गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमें पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो वो किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और वो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आंखों तक पड़ती है तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है वैसे तो वो ये 6-7 क्लास से ही आ जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ ऑफ रफ सरफेस। जब एक रे ऑफ लाइट है, जब प्रकाश की किरण है, जब वो किसी स्मूथ या रफ सरफेस पे पड़ती है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, ये जो सरफेस है ये एक मिरर ले रखा है, ये ऊपर वाली जो सरफेस है ये अपनी स्मूथ सरफेस है और नीचे वाली सरफेस अपनी रफ सरफेस है, ये वाली, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट इस स्मूथ या रफ सरफेस पे गिरती है तो ये रे ऑफ लाइट है ए बी जे रे ऑफ लाइट, ये पड़ गई इसके ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर। और उसके बाद टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इस तरीके से। ए बी इज द इंसिडेंट रे, यानी कि ए बी जो है रे ऑफ लाइट है जो इस सरफेस से टकराई, और ये जो है बी सी जो है ये बी है और ये सी है। बी सी जो है ये रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद वापस चली गई, उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम में से रे ऑफ लाइट आई थी, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि क्या है, जब एक रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर ए बी इज ए इंसिडेंट रे, बी सी एक रिफ्लेक्टेड रे है, और एन एन ये जो है यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है सर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये क्या है, ये है नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोबारा देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये बड़ा नॉर्मल, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए इट रिक्वायर्स ओनली वन मीडियम, रिफ्लेक्शन में ओनली एक ही मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में से आती है और उसी मीडियम में टकराने के बाद वापस चली जाती है। इट रिक्वायर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा क्या कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अपारदर्शी वस्तु की जरूरत है। नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें क्या है, स्पीड जो रे ऑफ लाइट है जिस स्पीड से आती है, जो रे ऑफ लाइट है जिस स्पीड से आती है टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस चली जाती है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, चेंज नहीं होती, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती। इसके रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, देखो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे ये वाली, नॉर्मल ये वाला और रिफ्लेक्टेड ये वाली, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि रे ऑफ लाइट, यानी कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर एंगल 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर, एक होता है सफेरिकल मिरर। एक तो प्लेन मिरर है, एक है सफेरिकल मिरर। इनमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर जो कि हम घरों में यूज करते हैं, प्लेन मिरर, इट इज ए थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट, इट इज ए थिन फ्लैट स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग ए शाइनिंग कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड
प्लेन मिरर क्या होता है, ये एक फ्लैट स्मूथ शीट होती है ग्लास की, और जिसके दूसरे हिस्से पर क्या होता है, कोटिंग होता है सिल्वर मेटल की। ठीक है, एक सिंपल सा ग्लास होता है और ग्लास के जो दूसरी तरफ क्या होता है, सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है। ठीक है, अब प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लेट अस सी। देखो ए बी क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए बी से क्या हुआ है, रे ऑफ लाइट, ए बी से क्या है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, जो कि ये है मिरर, ये क्या है, मिरर, ये बड़ा है मिरर, प्लेन मिरर है। ठीक है, और ये बड़ा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से ये रे ऑफ लाइट गिरी है, ये दो रे ऑफ लाइट गिरी, और गिरने के बाद ये है हमारी आंखों तक पहुंच गई, और हमें ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के अंदर दिखाई देगी, यानी कि ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पर इमेज है। एक प्लेन मिरर जो है वो किस प्रकार की इमेज बनाता है, यानी कि ये जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के अंदर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पता है कि इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के अंदर, घरों के अंदर जो मिरर यूज होता है उसे वही प्लेन मिरर है। ठीक है, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब सीधी, वर्चुअल का मतलब आभासी। ठीक है, तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल का मतलब आभासी। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि हमें दाएं का बाएं दिखाई देता है और बाएं का दाएं दिखाई देता है। ठीक है, हम लेफ्ट ईयर को पकड़ेंगे मिरर के सामने तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने राइट ईयर को पकड़ रखा है, यानी कि बाएं का दाएं दिखाई देता है और दाएं का बाएं दिखाई देता है। तो इमेज कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर, प्लेन मिरर के सामने जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही साइज की बनेगी। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी, इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लर्न रखना।